नमस्कार दोस्तों, संगीता डॉट रिंकू जी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज एक नई और सच्ची घटना के साथ एक बार फिर मैं आप सबके बीच हाजिर हूँ। आज की जो सच्ची घटना है ये गुजरात की है। किस प्रकार से पुलिस की टीम जब अपना काम नहीं करती है तब एक लड़का ये ठान करके एक घटना के पीछे लग जाता है कि इसका राज मैं पता करूँगा, और लास्ट में कम से कम 2.5 साल के बाद वह एक राज को खोलता है। और जब उस राज को लड़का खोलता है तो ना सिर्फ पुलिस की टीम शर्मिंदा होती है, बल्कि एक सवाल उठता है पुलिस वालों के ऊपर कि यदि पुलिस की टीम मुस्तैद होती, यदि पुलिस की टीम जब वह लड़का आवाज़ उठाया उसी टाइम तत्परता से उस घटना के पीछे पड़ जाती, तो शायद कुछ और हत्या, कुछ और मर्डर होने से रुक जाता है। तो ये कहानी की शुरुआत होती है अगस्त 2021 में। एक लड़का एक दिन शाम को अपने घर से निकलता है और कुछ देर के बाद उसके घर पर फोन आता है कि उसकी कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है। उस लड़के का नाम रहता है गोहिल। अब जैसे ही परिवार वालों को इस घटना की जानकारी होती है, परिवार के लोग घटनास्थल पर पहुंचते हैं। उधर पुलिस की टीम पहुंची होती है ऑलरेडी। उस लड़के को पुलिस की टीम जो है कि मृतक के पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, और उसके बाद निकल करके आता है कि इसका रोड एक्सीडेंट में जो है कि ज़्यादा ब्लीडिंग की वजह से इसकी मृत्यु हुई है, और कुछ केमिकल भी पाया गया है। उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये मेंशन था, लेकिन पुलिस का फोकस रहता है कि एक्सीडेंट हुआ है और ज़्यादा ब्लीडिंग की वजह से इसकी मृत्यु हो गई। लेकिन जो मृतक रहता है उसका छोटा भाई, उसका नाम है जिगर गोहिल। उसको कहीं न कहीं शंका होता है जब वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट को पढ़ता है। वो केमिकल वाली बात उसके दिमाग में खटक रही होती है, और वो पुलिस से बार बार ये गुहार लगाता है कि मेरे भाई की कार एक्सीडेंट में मौत नहीं हुई, जरूर इसके पीछे कोई साजिश है। आप लोग इसका छानबीन कीजिए और पता लगाइए कि इसके पीछे है कौन। लेकिन पुलिस तो पुलिस है। पुलिस का जो कार्य प्रणाली है आप सबको पता है, किस प्रकार से जल्द छुटकारा पाना चाहती है हर केस से। पुलिस की टीम उसको डांट के फटकार के चुप करा देती है, लेकिन वो बार बार थाने पर जाता है, बार बार पुलिस वालों से गुहार लगाता है, और लगभग वो 6 महीना तक पुलिस चौकी का चक्कर काटता है। लेकिन ना ही कोई केस दर्ज होता है, ना ही पुलिस की टीम उस घटना में कुछ इंटरेस्ट लेती है। तब वो थक करके एक निर्णय लेता है, और निर्णय ये लेता है कि मैं अपने भाई की हत्या की जो है कि गुत्थी को खुद सुलझाऊंगा, और मैं पता करूंगा कि कौन है इसके पीछे, और मैं उसको समाज, दुनिया और पुलिस के सामने लेकर आऊंगा। तब जो उसका छोटा भाई रहता है जिगर, वह अपने भाई जिसकी मौत हो गई है उसके दोस्तों से बात करना शुरू करता है, और उसके फ़ोन से वो कॉन्टेक्ट नंबर निकाल के सबसे बात करना, उसका फ़ोन घाटना। उसी दौरान उसको एक व्यक्ति का पता चलता है जिसका नाम नवल सिंह चावड़ा है, और ये एक तांत्रिक है। और इस बात की इसको जानकारी थी कि उसके भाई की जब मृत्यु हुई उससे कम 1.5 से 2 महीना पहले से ये नवल सिंह के चक्कर में ज़्यादा पड़ा था, इस तांत्रिक के, और तमाम प्रकार की ऐसी उल्टी सीधी बातें, ऐसी उल्टी सीधी काम किया करता था। इसके वजह से घर में भी इसको डांट सुनना पड़ता था। जब इस नवल सिंह के बारे में और उसके एरिया में जा कर के ये पता करना शुरू किया, तो लोगों ने तरह तरह की बातें इस नवल सिंह के खिलाफ बोली। और नवल सिंह के घर पर नवल सिंह का एक कार था जिसको वो रात में चलवाया करता था ड्राइवरों से, और उसको ड्राइवर की ज़रूरत थी, और उसी का फ़ायदा उठा करके जिगर गोहिल उसके घर पहुंच जाता है ड्राइवरी का काम मांगने के लिए। नवल सिंह जो रहता है तांत्रिक, उसको भी ड्राइवर की ज़रूरत होती है, वो हामी भर देता है। अब उसको ये नहीं पता है कि उस जो इसका भाई मृतक है उसका ये पता लगाते लगाते यहाँ तक पहुँचा है। अब उसको ड्राइवर की ज़रूरत है, वो रख लिए। और जो ये जिगर है ये तो राज पता कर रहा है अपने भाई की मृत्यु का।
अब काम शुरू कर देता है ये जिगर जो है कि दिन में कुछ और काम करता है और रात में जाकर के नवल की कार चलाता है। ऐसे ही एक दिन 1 दिसंबर 2024 को जिगर शाम को उसके घर जाता है, नवल को कार का चाबी मांगता है लेकर जाने के लिए। तभी जो नवल रहता है वो रोक देता है और बोलता है कि आज मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। उसको कार में बैठाता है, लेकर निकलता है। ऐसे ही बातचीत अपना करते हैं सब। इसी दौरान नवल जो होता है वो बताता है कि आज एक बड़ा व्यापारी मेरे घर आने वाला है अपना पैसा डबल करवाने। तब जिगर उससे बोलता है कि तुम ये सब काम भी करते हो क्या, पैसा डबल कैसे कर दोगे? तो बोलता है मैं तांत्रिक हूँ, मैं जादू से पैसे को डबल कर दूंगा और वो पैसा लेकर आने वाला है, बड़ा व्यापारी है, पैसा भी बहुत लेकर आने वाला है। तब जिगर बोलता है क्या सच में तुम पैसा डबल कर दोगे? तब नवल बोलता है कि पैसा तो डबल नहीं करूंगा, लेकिन उसको लूट लूंगा जरूर और उसकी हत्या भी कर दूंगा। अब फ्लो में ये बात नवल बोल देता है जिगर से। अब जिगर भी उसके माइंड में चल रहा है कि मेरे भाई की हत्या हुई है और जरूर किसी न किसी का हाथ है। अब जिगर उससे पूछता है कि क्या इससे पहले भी तुम ये सब काम किए हो? अब ये बताना शुरू कर देता है और ऐसे ही करके वो तमाम घटना बताता है। ये एक समय एक आदमी का ऐसे भी करके लूटे थे, उसको भी मार दिए थे, और एक लड़के को और मैं मारा था, जिसकी बाद में पोस्टमार्टम हुआ, पुलिस केस हुआ, बाद में हार्ट अटैक और ज़्यादा ब्लीडिंग की वजह से पुलिस ने बोल करके केस को बंद कर दिया था, उसकी मृत्यु हो गई। तमाम ऐसी बातें। तब जिगर को उसको अपने भाई की याद आ गई कि पुलिस की टीम ने आज से 2.5 साल पहले 2021 अगस्त में मेरे भाई की जब मृत्यु हुई थी कार एक्सीडेंट से, तो पुलिस की टीम ने ज़्यादा ब्लीडिंग जो है कि उसकी हत्या की वजह बताई थी। तब जिगर उससे बोलता है कि तुम ये सब करते कैसे हो? तब वह कार को साइड में लगवाता है, रोड के एक साइड, और उतर के कार से जाता है, बोलता है डिग्गी खोलो। जिगर जो है डिग्गी खोलता है और उसमें स्टेपनी रखी होती है, और स्टेपनी में जब टायर में वो हाथ डालता है नवल, तो उसमें एक शराब की बोतल और एक बोतल और निकालता है जिसमें कुछ केमिकल रहता है। दोनों बोतल दिखा कर बोलता है कि इसमें केमिकल है, इसमें से थोड़ा सा इस शराब में मिला करके मैं उस व्यापारी को पिला दूंगा और उसका पैसा ले करके यहाँ से निकल जाऊंगा, और निकलने से ठीक 15 मिनट के बाद उसकी मौत हो जाएगी। और जब मौत होगी तो दुनिया की कोई ताकत, ना ही मेडिकल साइंस और ना ही पुलिस की टीम, कोई नहीं जो है कि इसका पता लगा सकता है कि इसकी मृत्यु कैसे हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यही आएगा कि हार्ट अटैक से इसकी मौत हुई है। अब जैसे ये चीज़ जिगर देखता है, केमिकल, शराब और इसकी प्लानिंग, उसको पूरा यकीन हो जाता है कि मेरे भाई की हत्या में इसी का हाथ है। और चूंकि एक हत्या और वो करने जा रहा था व्यापारी की, जो है जिगर कुछ बहाना करता है और उसे कुछ दूर जाता है और पुलिस को फ़ोन करता है। चूंकि पुलिस और पुलिस वालों का इतना चक्कर काटा रहता है ये जिगर कि कुछ पुलिस वाले इसके दोस्त हो गए होते हैं और नंबर भी इसके पास रहता है। एक पुलिस वाले को मैसेज करता है कि अब से कुछ टाइम पहले, कुछ समय बाद एक व्यक्ति की मौत होने वाली है, आप आकर के उसको बचा लीजिए। पुलिस और अपना लोकेशन भी शेयर कर देता है, लाइव लोकेशन। पुलिस की टीम कुछ देर के बाद वहां पर पहुंच जाती है और पुलिस को देख करके अचानक नवल घबरा जाता है। जिगर बोलता है कि यही वो व्यक्ति है जो एक व्यापारी की हत्या करने वाला है, पैसा डबल करने के लालच में उसको बुलाया है। इसकी गाड़ी के डिग्गी में केमिकल और शराब की कुछ बोतल है, बोल रहा है कि उसी को पिला करके उसको मारेगा। पुलिस की टीम उस व्यापारी से संपर्क करती है। वो व्यापारी बोलता है कि हाँ, हम नवल तांत्रिक के पास आने वाले थे सर, अब नहीं आएंगे। पुलिस की टीम उसको सारी बात बताती है। अब उस नवल तांत्रिक को पुलिस की टीम थाने लेकर जाती है और उससे पूछताछ करती है। पुलिस की टीम अभी भी अनभिज्ञ है कि वो किसको पकड़ी है। पुलिस की टीम को ही लगता है कि एक व्यक्ति जिसकी मौत हुई थी आज से 2.5 साल पहले रोड एक्सीडेंट में, उसका हत्यारा है, और एक व्यक्ति की हत्या करने जा रहा था, उसको हमने बचा ही लिया। लेकिन जब पुलिस की टीम उससे पूछताछ करती है रात भर, तो रात भर में वह तोते की तरह सब पुलिस के सामने बकता है
और वह खुलासा करता है कि पिछले 10 सालों में वह लगभग 12 लोगों की हत्या कर चुका है। अब जैसे ही पुलिस की टीम ये सुनती है, पुलिस की टीम दंग रह जाती है और जो जिगर है उसके भाई की भी हत्या में अपना हाथ बताता है। और ना सिर्फ दूसरे लोगों का, बल्कि अपने माँ का, अपने दादी का, अपने चाचा का, सबका मर्डर किया था इसी केमिकल से, उस केमिकल को पिला के। इनमें से कम 6 लोगों का पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी हुआ था और सबके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में केवल हार्ट अटैक जो कि रीजन रहता था। पुलिस की टीम उससे कुछ और पूछताछ करती। अचानक 8 दिसंबर 2024 को उसकी भी पुलिस कस्टडी में ही हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। तो आप सोच सकते हैं कि जो व्यक्ति 12 लोगों को केमिकल पिला के और हार्ट अटैक से उन लोगों को मार देता है, उस व्यक्ति की भी हत्या नहीं बल्कि सजा ही समझ लें कुदरत का, वह भी हार्ट अटैक से ही मर जाता है, वो भी पुलिस के कस्टडी में। हालांकि आप सबको पता है पुलिस की कस्टडी में किसी की हत्या होती है तो पुलिस वालों की जांच होती है, पड़ताल होती है और वो सस्पेंड भी होते हैं। तो उसकी जांच और पड़ताल हो रही है कि कैसे पुलिस की कस्टडी में उसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। क्या वह केमिकल पुलिस वालों से बच के वो खुद अपने ऊपर भी यूज कर लिया, क्योंकि उसको पता था कि अब 12 हत्या जो कबूला है, अब उसकी सारी जिंदगी जेल में ही बीतने वाली है। तो ये सब की जांच चल रही है। और जो जिगर होता है, सच में वो बहुत जिगर दिखाता है और 2.5 साल खुद जांच पड़ताल करने के बाद वो अपने भाई के हत्यारे को, और न सिर्फ भाई के हत्यारे को बल्कि 12 और लोगों के हत्यारों को वह पुलिस के सामने लाकर खड़ा कर देता है। तो आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार से पुलिस को जो करना चाहिए था, वह एक आम लड़का, एक आम व्यक्ति जो 2.5 साल मेहनत करने के बाद एक मुजरिम को, ना सिर्फ मुजरिम बल्कि उसको लेटेस्ट सीरियल किलर भी कह सकते हैं गुजरात का, जो पिछले 10 सालों में 12 मर्डर कर चुका है और सबकी मर्डर का एक ही रीजन हार्ट अटैक, उसको सलाखों के पीछे पहुंच जाता है। हालांकि कुदरत उसको सजा देती है और वह भी उसी तरीके से मरता है जैसे वो 12 लोगों को मारा था हार्ट अटैक से। तो यही रही दोस्तों आज की सच्ची कहानी। ऐसे ही तमाम और कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।